साहब, ये पीपल्स पार्टी को जो एकदम से एग्रेशन आता है, उनकी सियासत वैसे बड़ी मीठी और ठंडी सियासत होती है, तो ये एग्रेशन ये सिर्फ बातों तक ही है? देखिए जी, एक अरसा पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहा जाता रहा कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है इनका, लेकिन फिर अचानक ही कहीं से हुक्म आया तो ये फितरी हो गया, और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई, फिर सुलह हो गई, और फिर चाचे भतीजे की लड़ाई हो गई, और आजकल फिर लड़ाई खेला जा रहा है। देखिए, ये जरूरतमंदों का इत्तेहाद था, और जो जरूरतमंद होते हैं और सियासी बेरोजगार भी थे, और उस वक्त ये इत्तेहाद हुआ था, और उसके बाद रोजगार भी मिल गया, हुकूमत मिल गई, और उस पे किसका कितना हिस्सा था वो आपको पता ही है। और ये वो हजरात हैं, वो सियासतदान हैं कि जो अपने वसाइल का रुख, इस मुल्क के वसाइल का रुख तो अपने बच्चों की तरफ रखते हैं, और मसाइल का रुख हमारे नस्लों की तरफ ये कर देते हैं। और जब भी इनका अपना कोई इंटरेस्ट होता है, उस पर सारे ये इकट्ठे होते हैं। और मैं इनको हमेशा ही कहता हूं कि ये एक लेवल से ऊपर जाके ये एक एलीट क्लब है, जो है तो माइनॉरिटी के अंदर, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये मेजॉरिटी के ऊपर हुकूमत कर रहा है, और अपने मफादात के अंदर ये सारे लोग एक ही होते हैं। ये इक़्तिदार के अंदर हो, ये अपोजिशन के अंदर हो, मैं मिसालें दे सकता हूं, ना कभी काम किसी का रुकता है, काम होते रहते हैं। ये अवाम को तकसीम करने के लिए, ड्रामेबाजी, वर्कर्स को एंगेज करने के लिए, मीडिया को एंगेज करने के लिए ये खेल खेला जाता है, और उसके लिए एक इशू चाहिए होता है, ताकि मीडिया उसके अंदर एंगेज रहे और लोगों को उसमें मसरूफ रखा जाए। बदकिस्मती यह है कि हमारे मीडिया का भी जो फोकस है वो अवाम के इश्यूज की बजाय इन चीजों के ऊपर ज्यादा है। हालांकि मीडिया को अगर एजुकेशन का क्या हालात हैं, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के क्या हालात हैं, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का नंबर 1 मसला है, हमारा आखिरी दर्जे का भी मसला नहीं, इसलिए तो हम फंस जाते हैं स्मोक में। तो अगर इस पे मीडिया अगर इन सारों को खींच के उसके ऊपर लेके आए कि भाई इस पे बात करो, आपकी परफॉर्मेंस पे बात करो, अपनी एजुकेशन में आपने क्या बेचा है, आपने हेल्थ के अंदर क्या चूरन बेचा है, उसकी बात करो, तो मीडिया इनका फॉलोअर बन गया। हालांकि चाहिए ये कि मीडिया इनको ला के इसके ऊपर बात करे कि अवाम के सामने आप खड़े हों। अच्छा, अब ये इन लोगों को सूट करता है कि एक दिन इस तरह का इख्तलाफी बयान दिया, अगले 24 घंटे चलता रहा, अगले हफ्ता पूरा वो डिस्कशन में रहेगा, उस पर प्रोग्राम होते रहेंगे, और बल्ले बल्ले ना किसी ने रोटी का पूछा, ना किसी दवाई का पूछा, ना किसी परफॉर्मेंस का पूछा। हम भी लगे हैं ना। अब परफॉर्मेंस पे बात करने की बजाय हम उनके फ्रोई किस्म के, फजूल किस्म के जो बयानात हैं उसको डिस्कस करते हैं। मुझे वो पिक्चर याद आ गई कल की एपेक्स कमेटी में, आपको याद होगा राज साहब, मोहसिन नकवी और अली अमीन गन्नापुर एक साइड पे इकट्ठे बैठे थे, मुराद अली शाह और मरियम नवाज, क्योंकि सारे इकट्ठे थे ना, तब तो मुझे कोई खिलाफ उस पे तो एक और बड़ी हिस्टोरिकल तस्वीर थी। आगे गंडापुर साहब बैठे थे, आईजी साहब पीछे बैठे हुए थे जी, और उन्होंने आईजी साहब को गिरेबान से पकड़ना था इस्लामाबाद जाके। हाँ जी, वो अब वो गिरेबान से ही तो पकड़ रहे थे।